नरसिंहपुर नाम का एक गांव होता है। ये गांव में रहने वाले सारे लोग बहुत ईश्वर विश्वासी होते हैं। गांव में 12 महीनों में 13 पर्व पालन करते हैं। इस गांव में एक प्रतीक भगवान, जो कि गांव वाले अपने गांव के ग्राम देवता के समान मानते हैं, उनके नाम है भगवान नरसिम्हा। गांव वालों का मानना यह है कि वह उनके दुख, कष्ट और आने वाले सारे मुसीबत से रक्षा करते हैं। वैशाख मास शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि को भगवान नरसिम्हा का जयंती पड़ता है। हर साल की तरह इस साल भी उस गांव में बड़े धूमधाम से यह त्योहार नियोजित होता है। लेकिन इस बार गांव में त्योहार के समय बहुत बारिश हो रहा था, और इसी समय गांव के सरहद में रहने वाला एक औरत को एक बच्चा होता है। लेकिन वह बच्चे को नरसू नाम बोलते ही उसके मां मर जाती हैं, जिसके वजह से गांव वालों ने उस बच्चे को एक अशुभ मानते थे और उसे एक ब्रह्म राक्षस के नाम भी बोलते थे। इस नाम पे इसीलिए बोलते थे क्योंकि उस बच्चे की जन्म से ही हाथ का नाखून बड़े बड़े थे और मुंह का निचले हिस्से का 2 दांत बड़े थे, जिसके वजह से उसको गांव में अशुभ मानते थे। गांव में उसके साथ सारे बच्चे खेलने से डरते थे, क्योंकि वह उसके नाखून जितने भी कटता है वो फिर से बड़ा हो जाता है। उसके परिवार में सिर्फ उसके बाप ही थे जो उसके ख्याल रखते थे, लेकिन गांव में सारे उनके बच्चे के लिए कोई भी मिलते नहीं थे। लेकिन वो तो फिर भी बचा था, खेलने कूदने के लिए बाहर आ जाता था। लेकिन उसके इसी हरकतों से गांव वाले तंग हो गए थे, जिसके वजह से गांव वालों ने मिलकर यह तय किए कि उसे गांव से निकालने के लिए। इस बात पर उसके बाप ने बिल्कुल सहमत नहीं था, क्योंकि जो भी हो वह उसके बचा था। लेकिन नरसू को ये सारे बातें समझ में आता था कि गांव वाले उससे परेशान हो गए हैं, जिस वो गांव से जाना ही ठीक समझा और एक रात के समय घर से छुप कर भाग गया और गांव के बाहर एक बड़ा सा पेड़ में छुप के रहने लगा। गांव के अंदर नहीं जाते हुए भी वो गांव की सारे हाल चाल रखता था और उस पेड़ में रहते हुए भगवान नरसिम्हा का जप कर रहा था। आज से 17 साल बाद गांव में फिर से हर साल की तरह इस साल भी नरसिम्हा भगवान की त्योहार आयोजित हुआ है। लेकिन उस दिन रात के समय गांव के कुछ नौजवान गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे अपने शराब के साथ टली हो रहे थे। उसी वक्त गांव एक नौजवान लड़की उसी रास्ते से भगवान नरसिम्हा के दर्शन करते हुए घर को लौट रही थी। लेकिन उसके सामने शराब से धुत होके उस लड़कों ने उस लड़की को रास्ते से भटका कर उसके साथ बहुत गलत किया, उसके शरीर के साथ मजाक करने लगे। लेकिन उस जंगल में वो लड़की मुझे बचाओ चिल्लाते हुए बोल रही थी। लेकिन ये बात किसी को सुनाई नहीं दे रहा था, क्योंकि ये गांव से बहुत दूर था। लेकिन ये सारी हरकतों की आवाज जंगल की उस पेड़ में रहने वाले नरसू को सुनाई दे रहा था। वो तब तक कुछ बोल नहीं रहा था, जब तक वो भगवान नरसिम्हा का नाम जप कर रहा था। लेकिन उसकी उन शराबियों ने सब्र के सीमा तोड़ दिया, जिसके वजह से नरसू अपने तप भंग होने पर गुस्सा हो गया। लेकिन ये गुस्सा कोई आम इंसान का गुस्सा नहीं था। वो गुस्से से जिस तरह क्रोधित होकर चिल्लाया, उसके आवाज गांव तक गूंज रहा था। और उन शराबियों ने ये आवाज सुनकर उनके सारे नशे उतर गए और नरसू उस पेड़ को फाड़ कर बाहर आ गया और जोर जोर से क्रोधित होकर चिल्लाने लगा। उसे देखकर उन सारे शराबियों ने भागने लगे। भागते भी कैसे नहीं, उनके सामने नरसू एक आधा इंसान और आधा शेर की तरह दिख रहा था। उसके बड़े बड़े नाखून और दांत, लंबे लंबे बाल, जिसके वजह से वो भगवान नरसिम्हा की तरह दिख रहा था। नरसू ने उन सबको एक एक करके भगा भगा के अति बेहरमी से मारा। किसी को चीर फाड़ के और किसी को मार के नदी में फेंक दिया, मगर माछ के मुंह में। ये सब गांव वालों देखकर अति भयभीत हो गए और नरसू को शांत करने के लिए उसके ऊपर दूध और हल्दी के पानी चढ़ाया गया और उसके बाद उसका क्रोध शांत हुआ और कुछ समय बाद वो वहां से नदी के तरफ चला गया। आपको ये कहानी कैसे लगा, ये आप ज़रूर बताएं, और इसी तरह की कहानी सुनने के लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना पड़ेगा।